बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई जारी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं तो ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का, प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, ये हर 6 महीने में होने वाली फसल नहीं। इन्होंने 6 महीने बर्बाद किए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है केजरीवाल की जमानत पर और बड़ी टिप्पणी भी आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, इनके प्रचार प्रसार पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर 5 साल में चुनाव आता है। ये कोई हर महीने होने वाला चुनाव नहीं है और हर 6 महीने होने वाले फसल नहीं है। इन्होंने 6 महीने बर्बाद किए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की यहां पर सख्त टिप्पणी आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पिछले लंबे समय से जेल में बंद है और अब लगातार आप पार्टी की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा था कि उनको जमानत मिल जाए, वो जेल से बाहर आ जाए और प्रचार प्रसार में जुट जाए, उसको लेकर एक अहम सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम टिप्पणी भी सामने आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता तनु बालिया से। तनु, जिस तरह से आप पार्टी के नेता लगातार ये आरोप लगाते रहे कि चुनाव प्रचार से रोकने के लिए केजरीवाल के चुनाव से ऐन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है, और अब जिस तरह से सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? क्या कुछ खुशखबरी आप पार्टी के नेताओं को, आप पार्टी के समर्थकों को मिलेगी? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम जो दूसरा पक्ष है उसकी भी हम बात सुनेंगे, उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन देंगे। जी बिल्कुल भागीरथ जी, जिस तरीके से सुनवाई शुरू हुई है और तमाम जो बातें यहाँ पर आज रखी जा रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि आज राहत कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मिल जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये कहा है कि अंतिम जो जमानत है उस पर हम इसलिए विचार कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है। अगर चुनाव ना होता तो हम फैसला जो है वो रिजर्व कर लेते, और अगर आज हम जमानत देते हैं तो मुख्यमंत्री वाली जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल ना निभाए, क्योंकि जो जमानत है वो चुनाव के चलते दी जा रही है। वही तमाम जो बड़ी बातें हैं भागीरथ जी, वो भी आज कोर्ट में कही गई है। जिस तरीके से कहा गया है कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव का मौसम है, साधारण स्थिति नहीं है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ कोई और केस भी नहीं है। तो तमाम बातें जो है वो भागीरथ जी आज कही गई है, जिसमें ये भी कहा गया है कि चुनाव में प्रचार करना क्या ज्यादा जरूरी है। देश की जेल में 5000 जो है वो नेता बंद है। जिस तरीके से दलीलें जो है वो तमाम दी गई है, तो आज भागीरथ जी ऐसा कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत वाली खबर बहुत जल्द जो है वो सामने आएगी, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर ये सारी बातें कही जा रही है कि जमानत इसलिए मिल रही है क्योंकि चुनाव है। अगर चुनाव नहीं होते तो जमानत जो है वो नहीं मिलती। लेकिन क्या माना जाए, आज फैसला आ जाएगा या फिर फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा? जी बिल्कुल भागीरथ जी, जिस तरीके से अगर हम समझे कि जो सुनवाई चल रही है और अभी 1 बजे फिर से जो सुनवाई शुरू हुई है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि आज फैसला जो है वो आ जाएगा। और जो संभावनाएं, जो एनालिसिस जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि शायद आज हो सकता है कि कहीं ना कहीं राहत जो है आज आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे। हालांकि फैसला सुरक्षित रखने के यहाँ पर बहुत कम चांसेस दिख रहे हैं सुनवाई को देखते हुए, और क्योंकि बहुत कम समय बच गया भागीरथ जी, 25 मई को यहाँ पर वोटिंग होनी है दिल्ली में, तो समय बहुत कम है और कोर्ट जल्द ही इसको जो है वो फैसला लेगा इस पर। लेकिन अगर सरकारी पक्ष की तरफ से बात कर लें, क्या कुछ दलीलें वहां पर दी जा रही है? क्योंकि अभी हमने देखा है एक नया एंगल यहां पर सामने आया, आतंकी फंडिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं केजरीवाल के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर भी केस की जो बातें वो सामने आ रही है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो तमाम जो है वो दलीलें जिस तरीके से रखी गई है, सॉलिसिटर जनरल ने भी ये कहा है कि जो तुषार मेहता है उन्होंने अंतरिम जमानत का विरोध किया। जिस तरीके से कल भी हमने देखा कि उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, जो फंडिंग का मामला सामने आया है, और वहाँ आज ये भी बात कही गई है, एएसपी जो राजू है, जो ईडी की तरफ से वकील है, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास गोवा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के वोटिंग खर्च का सबूत है, और ये 7 सितारा भव्य होटल था गोवा में जो ग्रैंड हयात के नाम से था, और वहाँ का जो बिल है वो जो बड़े बड़े उद्यमी हैं उनके द्वारा ये है जो बिल है वो पे किया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पर रखा गया है। और वहीं 100 करोड़ का लेन देन का जो मामला है वो भी एएसपी जो राजू है, उन्होंने जब बहस शुरू हुई थी तब भी कहा था, तो जस्टिस सर ने ये बात कही थी कि 100 करोड़ का अपराध है तो ये 1100 करोड़ कैसे हो गया, ये 2 या 3 सालों में 1100 करोड़ कैसे हो गई, ये रिटर्न की एक अभूतपूर्व दर होगी। तो तमाम जो है वो यहाँ पेच जो है वो फंस रहे हैं, और नए नए खुलासे भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हो रहे हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज राहत की भी उम्मीद बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी को है।
बिल्कुल तनु, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ अहम टिप्पणियां आई है, उससे शायद आम आदमी पार्टी को राहत मिल जाए, केजरीवाल को राहत मिल जाए, लेकिन देखना होगा फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आता है, क्योंकि दूसरे पक्ष को भी सुनने की यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बात की है। और या फिर फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा या फिर आज ही फैसला सुना दिया जाएगा, यह भी देखना होगा। सबकी निगाह इस खबर पर जरूर होगी।